अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सर इमरानुल्लाह। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू कर देते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा क्लास 10 फिज़िक्स का पहला टॉपिक है साउंड वेव्स, और साउंड वेव्स हमारा चैप्टर का नाम भी है। साउंड वेव्स हम शुरू कर देते हैं। साउंड वेव्स क्या है? जिस तरह हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, पहले हमने सिंपल हार्मोनिक पढ़ लिया, फिर सिंपल हार्मोनिक के पार्ट ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद हमने वेव्स शुरू किए। वेव्स के पार्ट में हमने दो टाइप्स पढ़ लिए वेव्स के, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होता है जिसको ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है जिसके ट्रांसफ़र होने के लिए, प्लेस टू प्लेस ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह मैकेनिकल वेव्स के फिर दो टाइप्स आ रहे थे। एक आ रहा था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड दूसरा ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास वो होता था जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के ज़रिए वेव्स को ट्रांसफ़र कर देता था, और या एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी एक जगह से दूसरी जगह। और ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होता था जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही थी क्रस्ट और ट्रफ के ज़रिए, और क्रस्ट और ट्रफ के ज़रिए, और दूसरी बात वो परपेंडिकुलर, वो दोनों परपेंडिकुलर जा रहे थे। एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर जा रहे थे। इसका मतलब ये कि उनके दरमियान 90 का एंगल होता था। अब हम साउंड वेव्स शुरू कर देते। साउंड वेव्स भी वही टाइप्स है मैकेनिकल वेव्स के। मैकेनिकल वेव्स के लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स है। ये भी साउंड वेव ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी, साउंड एनर्जी है, ये जब ट्रांसफ़र होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ज़रिए, ये भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अपने नोट्स की तरफ देखते हैं। साउंड वेव इज़ आ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू आ मीडियम। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ये ट्रेवल कर देते हैं मीडियम। इसको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। साउंड वेव्स इज़ क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड वेव जो है वो बनते हैं वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के ज़रिए। जिस तरह जब हम मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर रहे थे ईयर में, तो वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। जिस तरह मॉस्किटो हो गए, बीज हो गए, ये जब अपने पर जो है ना घुमाते थे, तो वो डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो क्या साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल आते हैं गिटार स्ट्रिंग। गिटार की स्ट्रिंग जब हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस कर देता है। दूसरा ह्यूमन वोकल कॉर्ड आर द डायफ्राम ऑफ अ लाउड स्पीकर। द साउंड वेव ओनली ट्रांसमिट इन अ मीडियम। साउंड वेव ये पहले भी हमने बता दिया कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसके ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड वेव ओनली ट्रांसमिट इन अ मीडियम, इसका मतलब ये है कि सिर्फ मीडियम में ट्रांसफ़र होता है। ये मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव का टाइप लॉन्गिट्यूडनल वेव में है सॉलिड लिक्विड गैस। मीडियम का मतलब है सॉलिड लिक्विड गैस। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ डिस्टर्बेंस। पार्टिकल का मौजूद होना लाजमी है, क्योंकि जब वैक्यूम में जब हम जाते हैं तो वैक्यूम में हमारा आवाज़ दूसरे की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि उधर जो है ना पार्टिकल नहीं है डिस्टर्बेंस करने के लिए। एंड द साउंड वेव टू मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह क्या होना चाहिए? डिस्टर्बेंस के लिए पार्टिकल होना चाहिए। साउंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। साउंड जो है ना वो वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करते। एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं सच इज टर्निंग फॉग, ट्यूनिंग फॉग। ट्यूनिंग फॉग का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा। जब हम ट्यूनिंग फॉग को डिस्टर्ब कर लेते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो एक आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है। ये कंप्रेशन जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अंदर हो जाते हैं, ये कंप्रेशन होता है, बहुत डिस्टेंस कम हो जाते हैं, ये कंप्रेशन होता है। और जब ये दूसरे के साथ रिलैक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्टेंस ज़्यादा कर लेते हैं, तो इसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। और ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हमारे पास कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव किस तरह प्रोड्यूस होता है?
पहले भी हमने डिफिनीशन में बता दिया है, सम डिस्टर्बेंस एंड वाइब्रेशन इज़ नीडेड फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ साउंड। कुछ डिस्टर्बेंस भी होना चाहिए और वाइब्रेशन। अगर डिस्टर्बेंस हो वाइब्रेशन ना हो तो फिर भी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मालिक्यूल को डिस्टर्ब कर रहे थे और हमारे दरमियान जो है ना, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल तक या दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी नहीं पहुंच सकती, उसके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, तो पहला तो वाइब्रेट हो गया, दूसरा वाइब्रेट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। साउंड एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाएगा। एग्ज़ाम्पल, ट्यूनिंग फॉर्क का एक्सपेरिमेंट, इस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया है। बजिंग साउंड, ये भी मैंने आपको, बजिंग साउंड ऑफ बीस और मस्कीटो, ये भी मैंने बता दिया है कि मस्कीटो जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर देती है तो हमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम बजिंग साउंड बोलते हैं। तीसरा, द साउंड ऑफ स्कूल बेल। जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है या ब्रेक हो जाता है तो आप लोग बेल को दूसरे मटेरियल के साथ मारकर उधर साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर आता है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव किस तरह ट्रांसमिट होता है, ये हमने डिफिनीशन में बता दिया है। द साउंड वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इट आल्सो रिक्वायर्ड द ट्रांसमिटिंग मीडियम। साउंड does require a material medium for its propagation and it cannot travel through a vacuum. डिटेक्शन किस तरह करते हैं? डिटेक्शन ऑफ साउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय वेरियस मीन्स। ईयर बायोलॉजिकल ऑर्गन है हमारा, ये डिटेक्ट कर देता है। बायोलॉजिकल स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते होंगे, जब साउंड एक एनर्जी है, जब ये अंदर जाती है ईयर ड्रम में, जब ये स्ट्राइक कर लेती है, जब इसका वेवलेंथ हमारे ईयर ड्रम में जो लिक्विड है उसके साथ मैच कर लेते हैं तो ये अपना मैसेज आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। जब वो उसके साथ मैच नहीं कर रहे तो फिर वो अपना मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं कर, हम आगे किसको फॉरवर्ड करेगा? ब्रेन को फॉरवर्ड करेगा। इस तरह हमने आगे पढ़ेंगे कि हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक है। इससे नीचे होगा तो वो भी उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमें मैच नहीं करेगी ईयर ड्रम के साथ, और जब ज़्यादा होगा वो भी नहीं करेंगे। ईयर कन्वर्ट साउंड वेव इनटू परसेप्शन ऑफ ईयर। हमारे ईयर जो है ना वो साउंड वेव को कन्वर्ट करते हैं परसेप्शन ऑफ ईयर में। परसेप्शन क्या होता है? अवेयरनेस थ्रू द सेंसेस। जब हम माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोफोन डिटेक्ट द साउंड बाय कन्वर्टिंग इट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आप लोगों ने माइक्रोफोन इस्तेमाल किया होगा। माइक्रोफोन में जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो या कुछ सुन रहे हो, या व्हाट्सएप में भी आजकल भी है, तो उधर एम्पलीट्यूड ज़्यादा और कम हो जाता है, तो ये वो क्या करता है? साउंड वेव को कन्वर्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। आज हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।